Let's read this question. So this question says find the center of mass of the annular half disk shown in the figure. ठीक है, एनुलर हाफ डिस्क का बच्चों क्या बताना, अपने आपको सेंटर ऑफ मास बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, सेंटर ऑफ मास लिख लीजिए। ठीक है, सेंटर ऑफ मास विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, देखिए बच्चों, सेंटर ऑफ मास हम कैसे यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एनुलर डिस्क का है ना, डिस्क एनुलर है। ठीक है, इस तरीके से है आपकी एक डिस्क। ठीक है, डिस्क है तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी सरफेस पर होगा। ठीक है, इनर और आउटर रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ठीक है, इनर एंड आउटर रेडियस आर गिवन। ये वाली रेडियस कितनी है आपकी, R1 के इक्वल है, और बाहर वाली रेडियस कितनी है आपकी, R2 के इक्वल है। ठीक है, लेट मैंने मान लिया इसका टोटल मास कितना है, M के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सिग्मा डिफाइन कर सकते हैं। सिग्मा क्या होता है, मास डेंसिटी। सिग्मा किसके इक्वल होगा यहाँ पर, मास डेंसिटी के इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डीएम डिवाइडेड बाई डी ए के इक्वल। ठीक है, ये हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू देखिए कितनी होगी, मान लीजिए इस पूरी डिस्क का मास अभी M के इक्वल है, डिवाइडेड बाई द टोटल एरिया। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ से आपका टोटल एरिया। बच्चों देखिए, इसका यहाँ से एरिया कितना होगा, एरिया देखिए डिस्क का एरिया होता है पाई स्क्वायर के इक्वल। तो पाई R2 का स्क्वायर में से हम R1 के स्क्वायर को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा। अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सिग्मा किसके इक्वल होता है आपका, सिग्मा को हम यहाँ पर से, ये टर्म क्या आएगी आपकी पूरी, यहाँ पर से क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर से इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डीएम। यानी कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कोई स्मॉल एलिमेंट है, कोई स्मॉल एलिमेंट का मास बताना है, तो मैं यहाँ से डीएम को क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल एम टाइम्स आपका डीए होल थिंग डिवाइडेड बाई यहाँ से आपका पाई टाइम्स R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, किसी स्मॉल एलिमेंट का क्या मास लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए, मुझे सेंटर ऑफ मास बताना है ना, तो मैं इसमें एक छोटा सा एलिमेंटल ले लेता हूँ। ठीक है, एक एलिमेंटल रिंग ले ली मैंने, क्या ले ली, एलिमेंटल रिंग, जिसकी कुछ थिकनेस में एज्यूम कर लूंगा, मान लीजिए डी आर में इसकी, स्मॉल डी आर क्या कर लेता हूँ, इसकी थिकनेस एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक एलिमेंटल डिस्क मैंने एज्यूम कर ली, जिसकी रेडियस तो आर के इक्वल है और जिसकी थिकनेस है वो आपकी डी आर के इक्वल है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया। और अब मुझे देखिए बच्चों, इस पोर्शन का अगर मान लीजिए मुझे इसका मास बताना है, पहले मैं देखिए क्या कर लेता हूँ, इस जो आपने यहाँ पर इस क्या करके एलिमेंटल रिंग एज्यूम कर रखी है, इसका सेंटर ऑफ मास देखिए बच्चों कहाँ पर लाई करेगा। देखिए, ये मैं यहाँ पर एक्सिस डिफाइन कर लेता हूँ, दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस वन इज माई एक्स एक्सिस, दिस वन इज माई वाई एक्सिस। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास तो देखिए बच्चों वाई एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि देखिए सिमेट्रिक है ना फिगर। ठीक है, जितना वाई से इधर है उतना ही वाई से इधर है, तो सिमेट्रिसिटी से मैं बता सकता हूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, इस पर कहीं लाई करेगा। और सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी होती है, देखिए बच्चों, अगर कोई हमने एलिमेंट लिया है जिसकी रेडियस स्मॉल आर के इक्वल है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास कितना होता है आपका 2r बाई पाई के इक्वल। ठीक है, तो मैं सिमेट्री से बता सकता हूँ कि एक्स एक्सिस का अलॉन्ग सेंटर ऑफ मास तो होगा नहीं, तो इसकी वैल्यू तो कितनी रहेगी, जीरो हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास क्या होगा आपका, वाई एक्सिस का अलॉन्ग होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कैसे आएगी, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम है तो वाई डी एम इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय द टोटल मास एम। हम इंटीग्रेशन से क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसकी रेडियस कितनी, आर के इक्वल, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना होता है, 2r बाई पाई। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास अगर हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, कंप्लीट रिंग होगी तो सेंटर ऑफ मास जीरो पर लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम एक सेमी सर्कुलर रिंग लेते हैं, ठीक है, जिसका मास, जिसके रेडियस स्मॉल आर के इक्वल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास 2r बाई पाई तक लाई करता है। ठीक है, ये तो आपने वाई लिख लिया, टाइम से डीएम, डीएम देखिए कितना होगा, पहले आप इनपुट से यहाँ पर से इसको पुट करना होगा, टाइम डिवाइडेड बाय पाई टाइम कितना, आर के स्क्वायर माइनस आपका आर वन स्क्वायर इंटू डीए। डीए क्या है, इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया। ठीक है, एरिया देखिए कितना होगा इसका, पाई आर के स्क्वायर के स्क्वायर। तो डी अगर मैं इसे कैलकुलेट करना तो ये होगा आपका 2 पाई आर डी आर के स्क्वायर। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं ऊपर पुट करता हूँ, ये होगा 2 पाई आर डी आर के। राइट, ये मेरा ऊपर न्यूमरेटर वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, होल थिंग डिवाइडेड बाय आपका टोटल मास से कैपिटल एम के इक्वल है, तो मैंने इसको ऐसे किया। अब रेडियस फाइंड आउट करनी है इसको लेकर, तो R1 से लेकर लाई कर रहा है यहाँ से RT तक, तो आप इसकी रेडियस लिखिए, R1 से लेकर RT तक ये कोशिश करेगा, लाई करेगा। तो फिर M से यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, F कैंसिल हो जाएगा। आपके लग जाए देखिए, जो पाई से देखिए, एक पाई यहाँ पर आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इनकी कितने तक 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 और बाई 5, एक एक्स्ट्रा पाई तो यहाँ पर ही ऐसे मिलेगा। RT का स्क्वायर में R1 का स्क्वायर, इसके भी बाहर लेकर जाएंगे, RT का स्क्वायर माइनस कितना, R1 का स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर इतनी होती है। ठीक है, अब अंदर क्या क्या बच गया, देखो आपका चीजें कैंसिल हुआ, सॉरी सिर्फ चीजें तो इनके छोड़ हो जाता है, एक आर यहाँ पर बचा है और ये आर होता है, तो आर इसका दिया है ऊपर बच गया आपका। ठीक है, नीचे आपका कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, देख लीजिए सारे टर्म आ गए, टू से फोर आ गए, फाइव से फाइव कैंसिल हो गया, आर टू का अच्छा हो गया, आर का ठीक है, इतना फर्क सकते हैं, इतना आपका आर है, नॉन इसका आर है। ये आपने यहाँ पर से सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले निकाल इसको लेकर सॉल्व कर लीजिए बच्चों। ये देखिए टर्म कितनी है, अगर मैं इसको निकाल करके सॉल्व करूँ, तो ये देखिए आपका 4 डिवाइडेड बाई पाई ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आर का स्क्वायर माइनस आपका आर का स्क्वायर,
ठीक है। अंदर देखिए आर स्क्वायर डी आर करेंगे तो कितना होता है आपका आर सी बाई थ्री टेक पड़ जाएगा, तो थ्री को मैंने बाहर लिख लिया, आर सी बचेगा। अपर लिमिट चेक करेगा तो आर सी पर तीस रहेगा, लोअर लिमिट चेक करेगा तो ये रहेगा आर वन प्लस टू, ठीक है, ये वैल्यू रहेगी। तो इस कंट्री में डिवाइडेड बाई थ्री पर टाइम देखिए, ऊपर तो देखिए आपको आर स्क्वायर तक टू माइनस आर वन तक टू टाइम्स आपका है आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और भी सिंप्लीफाई क्या हो सकता है, देखिए ए एक्स माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है आपका एक्स माइनस वाई टाइम्स आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे भी करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई करने से एक्स मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा। आगे भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसे रखने में सेंटर ऑफ थीटा, तो इतने में भी आपका आंसर हो जाएगा, ये बाकी तुम कितनी आगे मैथमेटिक्स लगा सकते हैं, ऑलराइट। So this would be the answer of this. ये consider this as a reference. Alright. So I hope you understood this concept. All the best in